बहुत अच्छी बात। और ये विधि जो अभी ताली वाली बताई सर ने, बहुत इनोवेटिव, बहुत ही अच्छी है और अच्छा लगा। ध्यान संकेंद्रण हम लोगों का भी हुआ कि ताली कितनी बार बजने वाली। ये हमारे प्रकाश जी ने बनाया, कहाँ गए? बहुत अच्छी कलाकार है। कल भी केक का चित्र बहुत सुंदर बनाया है, जितनी स्वादिष्ट उतना ही सुंदर चित्र। सप्ताह है 8वां और दिन है 14। शुरुआत के सप्ताह में हमारे साथियों ने जो मेहनत करी है उससे हमारे बच्चे कुछ होशियार हो गए, तो अब हम उनकी कठिनाई का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो पहली बात है पैटर्न, तो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो पहले आकृति कौन सी है और दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब इसके बाद हमने खाली खाने छोड़ दिया। अब इसी आकृति को अगर दोहराया जाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद फिर वर्ग। तो पैटर्न की पहचान, आकृति की पहचान और आपकी मेंटल एक्सरसाइज। इसी प्रकार से ये पैटर्न है, देखिए 1 पत्ता, फिर 2, फिर 3 और फिर हमने खाली छोड़ दिया है। तो अब इसको 2 तरह से कर सकते हैं कि क्या इस पैटर्न को दोहराया जाए और या इसको क्या हम और बढ़ा सकते हैं। तो अगली आकृति में कितने पत्ते होंगे, फिर उल्टा भी चला सकते हैं, उल्टा भी चला सकते हैं। हाँ, हमने बताया दोनों तरफ से कर सकते हैं। उल्टा मतलब फिर 3 फिर 2 3 2 3। और एक और डिनोट कर सकते हैं, बताओ पत्ते कितने, 1, तो नीचे लिख लो 1 संख्या के, ठीक है नहीं। आकृति से संख्या पर हम उन्हें ले आए। हाँ मौखिक, आइए राजेश जी का एक मौखिक प्रश्न पूछेंगे सर, बताइए। जैसे मौखिक हम बच्चे को, जैसे गोलू है, गोलू दुकान से 3 टॉफी लाता है, 3 टॉफी लाता है। और मोनू जो है दुकान से 2 टॉफी लाता है। दोनों को हम मिलवाते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उनसे कहते हैं ये बताओ कि गोलू से पूछते हैं मोनू और गोलू की दोनों कितनी टॉफियां हैं दोनों के पास। तो वो कहते हैं वो ये उसको हम काउंट कराएंगे, क्योंकि हमारा गोलू लाया 3, मोनू लाया 2, 1 2 3। फिर अब गोलू की हो गई 3, मोनू की 1 2। अब दोनों को मिला के हम फिर काउंट कराएंगे 1 2 3 4 5। तो हम इससे अवधारणा भी बता देंगे और काउंटिंग सरल से कठिन। अब ये तो हमारा सरल पैटर्न हो गया। अब हम पहुंच जाएंगे धाई की संख्या पे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा लाता है, गोलू ने 12 केले लिए और मोनू ने 6 केले लिए। तो अब हम बच्चों से पूछेंगे कितने केले हुए सब, तो फिर वही पैटर्न हम अपना लेंगे। इसको इस तरीके से गिनेंगे 1 2 3, पूरा पैटर्न 12 तक गिनेंगे, फिर उसको 6 उसमें फिर गिनवाएंगे, फिर पूरा 6 और 12 उसको फिर इकट्ठे गिनवाएंगे। तो जो है उसकी मौखिक जो है पुनरावृत्ति हो जाएगी एक बार। इस तरीके से हम मौखिक की अवधारणा पूरा उसको समझा देंगे बच्चे को, उसकी ठीक से समझ में आ सकती पैटर्न। और जैसे ये डिजाइनिंग पैटर्न है, ऐसी संख्या का पैटर्न है। पहाड़ा एक तरह का पैटर्न ही तो है, पहाड़े भी आते हैं 4 2 3 6 3 3। यहाँ पर संख्या पैटर्न का यूज ये हो सकता है क्योंकि हम 8वें सप्ताह के 4थे दिन में चल रहे हैं, तो ये मानकर चल रहे हैं कि इस समय तक हमारे बच्चे जो हैं कम से कम 20 तक की संख्या तो जानते ही हैं, ठीक है। तो जब 20 तक की संख्या वो पहले से जान चुके हैं तो हम उसके बाद का देखेंगे, उसके बाद की संख्या की अवधारणा उनको स्पष्ट है कि नहीं। तो ये कुछ इजी पैटर्न बनाए गए हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे ये तीनों में सबसे सरल है पहला वाला, ठीक है। संख्या ज़्यादा है इसमें 10 20 30, लेकिन ये सबसे इजी है। जब आप इसे अपने आप बोलेंगे मौखिक रूप से कि 10 20 30, अब इसके बाद क्या आएगा, बच्चे अपने आप बता देंगे कि 40 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा 60। वेरी गुड। तो जैसे हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाया है, ठीक है, इसी की सहायता से अब हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है,
ठीक है, हो सकता है बच्चा ना समझ पाए तो थोड़ी हेल्प करेंगे पहले और दूसरे में, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों के साथ। तो ये जो संख्या की पहचान की अवधारणा है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करेगा जब वो इन पैटर्न को आगे बढ़ाएगा। तो ये संख्या पहचान के लिए यूजफुल हो सकता है हमारे। इसके बाद हाँ सर, नीचे वाला कोई बात नहीं, वो 0, 5, 10 होना चाहिए। नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है। ये मैम इसका पैटर्न जो है ना थोड़ा इजी से मतलब ठीक है, चलो सवाल है तो 10 के बाद क्या आएगा? 16 बताइए। बताइए। 16 के बाद बढ़ रहा है। चलिए सर, अगले ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हम अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं, जैसा मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से, जैसा इसमें लिखा है, अगर हमें इसे जोड़ का सवाल सिखाना हो या